राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है बुधवार का। तो फिर आजकल गांव में थोड़ा सा ना टाइम ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, फिर छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मायके काफ़ी लंबे टाइम बाद आई हूँ तो लोग उठने बैठने मतलब मिलने जुलने के लिए आते हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। ये अभी इवनिंग का टाइम है, लगभग 6 बज चुके हैं और मम्मी और दीदी लोग गए हैं शॉप पर और किसी से मिलने के लिए गए हैं। तो मैं नहीं गई क्योंकि मुझे थोड़ी सी थकान लगी हुई थी, तो मैं बालकनी में ही बैठी हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा रूम बिखरा हुआ है, बोर भी हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे थे तो घर से थोड़ी सी दूरी पर ही है जहाँ वो मिलने के लिए गए हैं, वहीं पर शॉप वगैरह भी है तो सामान वगैरह भी ले आएंगे। तो मैंने सोचा खाली बैठकर क्या करूँ, थोड़ी देर बालकनी में टहली। फिर मैंने सोचा बेड वगैरह थोड़ा ठीक कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे काफ़ी आते हैं ना तो खेलते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो काफ़ी रूम ख़राब कर देते हैं। तो और मेहमान नहीं, गांव के लोग मिलने के लिए भी आते हैं कि जैसे गांव की कोई बेटियां आती हैं मायके तो सभी गांव के लोग मिलने के लिए आते हैं, मतलब अपनी बिरादरी के लोग हुए, चाचा ताई ताऊ लोग। तो फिर मैंने सोचा आप थोड़ा सा काम धाम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ मम्मी और दीदी लोग भी कर लेते हैं ना तो मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सब करते हैं तो ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाती है। वरना और टाइम तो ससुराल में तो सारा काम अपने हाथों होता था तो अच्छी खासी ब्लॉगिंग मस्त हो जाती थी। यहाँ उतना काम नहीं होता है मेरा। तो फिर थोड़ा सा बेड वेड और सुधारना और सामान जो ऊपर नीचे हो रखे हैं उनको ठीक ठाक कर लेती हूँ हल्का से। तो ऐसा होता है कि मायके में भी थोड़ा सा हमको भी रेस्ट करने का मौका मिल ही जाता है। वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं काम करके और वहाँ कोई है भी नहीं ना ससुराल में, इसलिए सब मेरे हाथों ही होना है तो फिर करना ही पड़ता है। यहाँ सब हैं तो हो जाता है मिलजुल कर। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेती हूँ और घर काफ़ी बड़ा है तो थकान भी लग जाती है ऊपर नीचे करने में। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है ना तो ऊपर नीचे करने में ना बहुत थकान लग जाती है, इसलिए मैं थोड़ी देर काम करती हूँ, थोड़ी देर लेटे रहती हूँ, थोड़ा आगे पीछे घूमती हूँ आंगन में बरामदे में, थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब काफ़ी ग्रीन ग्रीन है ना यहाँ, पेड़ पौधे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है, ससुराल में ज़्यादा गर्मी है, यहाँ कम गर्मी है। तो फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा थोड़े से हमने पोहा बनाया हुआ था बच्चों के लिए, बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने पोहा बनाया। तो मैंने सोचा बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि अब रात का जो भी खाना पानी है जो भी बनाएंगे हम डिनर वगैरह उसकी तैयारी करेंगे। में क्या है ना, बर्तन भी जो खाते हैं फटाफट तुरंत धो देते हैं ना, सारी फैसिलिटी है यहाँ पर, सिंक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है तो गांव, लेकिन मम्मी ने ना सारी फैसिलिटी बनाई हुई है यहाँ सब कुछ। आग जलाने वाला किचन अलग है और जहाँ पर मैं अभी हूँ ना ये बर्तन धो रही हूँ, ये गैस में खाना बनाने वाला किचन है, इसमें भी सारी फैसिलिटी है, पानी वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इतना अच्छा है ना, सच में सारी फैसिलिटी है हमारे गाँव में, इसलिए हमको गाँव काफ़ी अच्छा लगता है। और रोड के किनारे पर भी है ना तो दिक्कत नहीं होती है, सारी मेन रोड है, मतलब सिटीज़ को जाने वाली सारी रोड यहीं कोई से जाती हैं, हल्द्वानी दिल्ली वाली रोड है तो हमारे रोड के पास में ही घर है ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर अब हो गई है शाम, मम्मी और दीदी आ गए हैं बाहर से, तो अब यहाँ पर आटा गूंदा हुआ था, मम्मी बोली थी मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मम्मी को पता है ना ये लोग आटा में वो रोटियाँ जो है आग में बनाएंगे तो कच्ची बना देंगे, इसलिए मम्मी बोली थी मैं बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी लोग को ना आग में बनाने की आदत होती है ना, हमसे थोड़ी कच्ची रह जाती है ना, फिर पेट दर्द होने का थोड़ा दिक्कत रहता है। और सब्जी बन चुकी थी तो मैं यहाँ पर खड़ी थी, मैंने सोचा डायरेक्ट खाना बनते जा रहा है, मैं फटाफट बच्चों को खिलाते जाऊँगी ताज़ा ताज़ा। और रोटियाँ इतनी टेस्टी होती है ना आप की पूछो मत। तो यहाँ पर मैं थाली और कटोरियाँ ला गई हूँ, सब्जी बन गई है, सब्जी वगैरह सब लगाऊंगी और दही और मट्ठा हो रखा है तो वो भी लगा दूँगी। मतलब बच्चे रूम पर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और अभी खाना खाएंगे। अब मम्मी बनाते जा रही, मैं परोसते जाऊंगी और दीदी थोड़ा सा पूजा पाठ कर रही थी ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसका, तो फिर वो थोड़ा अपना काम कर रही है, फिर वो भी खाने के लिए आ जाएगी। तो फिर यही होता है, हम लोग का गांव में ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने भी ना, मेरे मायके वालों ने भी खेती बाड़ी और गाय भैंस का काम नहीं करते हैं, क्योंकि मम्मी यहाँ गर्मियों तक ही रहती है, फिर जैसे अक्टूबर नवंबर से सीधे हल्द्वानी चले जाती है जहाँ भाई लोगों का मकान है ना हल्द्वानी में, तो वहाँ चले जाती है, फिर सर्दियों भर वहीं रहती है, फिर जैसी गर्मी आती है तब आती है घर। इससे क्या है कि घर की देख रेख भी हो जाती है, क्योंकि घर अगर छोड़ देना तो वो फिर
ख़राब हो जाता है, काई वाई लग जाती है ना बरसात में, फिर ख़राब हो जाता है घर। एक तो नया घर बना है हमारा, ये एकदम सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है इसमें, तो फिर मम्मी देख रेख के लिए आती रहती है। तो फिर यहाँ पर खाना वाना बन गया है, रोटी और सब्जी बनाई है हमने, लौकी आलू टमाटर की मिक्स, और उसमें थोड़ा सा दही डालकर। तो आग का खाना है ना, तो सच में कुछ अलग ही टेस्टी आता है आग का खाने का। खेती बाड़ी हमारा और लोग कमाते हैं, पेड़ पौधे जो हमारे खेत के होते हैं तो सारा हम लोगों को देते हैं, तो उसके बदले वो लोग हमको दूध दही देते हैं। तो ये दही दिया हुआ है, गाय का दही है, इतना अच्छा जमा है ना, सच में पियर, एकदम पियर दूध पियर दही। सच में गांव की लाइफ सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। हम सिटीज़ में रहने से तो काफ़ी अच्छा है, बस हम लोगों को सिटीज़ में बस एक ही मजबूरी से रहना पड़ता है, स्कूल बच्चों की पढ़ाई की वजह से। बाकी तो गांव का ही ज़िंदगी लाइफ है ना, एकदम पियर है। दूध दही आटा चावल सब खेत का होता है, सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमने ये सब खोया है, क्योंकि हमको बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो हमको सिटीज़ में रहना ही पड़ता है। बस वहीं का केमिकल वाला दूध खाना पीना सब खाना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों को बिठा दिया है, दीदी भी आ गई है, वो भी खाना लगा रही है और मैं भी खाना लगा रही हूँ इनको। फिर इसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। और इनको खिलाने में ना, इनको देखना पड़ता है, ये लोग ना लड़ाई कर देते हैं, बातें करते हैं ना, फिर बातों बातों में इनकी लड़ाई हो जाती है, इसलिए इनको बार बार देखना पड़ता है। रात का सीन मेरे गांव का, पूरे लाइट चमक रही है बिल्कुल, और ये चंद्र मामा। और यहाँ पर होगी है अब मॉर्निंग। राधे राधे एक बार फिर से सभी को। तो यहाँ पर मैं आज झाड़ू लगा रही हूँ, वैसे तो दीदी ही लगाती थी, तो मैंने सोचा आज मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, वो योगा वगैरह कर रही थी। और अब आज गुरुवार है तो वो झाड़ू पोछा कम ही करती है शायद, तो मैंने सोचा चलो आज मैं लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह। तो जल्दी भी उठ गई थी मैं, तो मैं बोर भी हो रही थी, मैंने सोचा क्या करूँ करके, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आंगन साफ वाफ कर लेती हूँ। घर साफ़ करना बहुत होता है यहाँ, क्योंकि बड़ा घर है, ये वाला आंगन है, बालकनी है, फिर नीचे बड़ा सा आंगन है, वहाँ भी साफ़ करना पड़ता है, रूम है, तो सब साफ़ करने पड़ते हैं। तो थोड़ी हवा आती है तो कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ धूल धक्कड़, और बच्चे हैं ना जो बहुत हुड़दंग मचाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ना बहुत, तो थोड़ा सा बरामदा गंदा हो ही जाता है। बाकी तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। एक देखिए पेड़ कितने ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं, ये सब आम के पेड़ हैं, और पीछे बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। सच में मुझे तो ऐसी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, गांव वाले, एकदम शुद्ध हवा पानी पेड़ पौधे, मतलब इतना सारा बिजी रूटीन होने के बाद भी ना यहाँ एक सुकून का पल मिलता है जो काफ़ी अच्छा होता है, रिलैक्स मिलता है। मतलब प्रकृति के करीब हम जितना ज़्यादा रहते हैं उतना हमको रिलैक्स मिलता है, मन को शांति मिलती है। तो शहर की भागदौड़ भरी लाइफ से दूर किसी पहाड़ में चले जाए ना, तो जो हमारा मन परेशान रहता है ना बिजी लाइफ के कारण, उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है, और फिर उसके बाद काम करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, मन लगता है। और जब हम कहीं से घूम घाम कर आते हैं अच्छा लगता है ना, फ्रेश फ्रेश सा। तो आजकल हॉलीडेज़ हो रहे हैं तो बच्चों को तो घुमाना ही है, नानी के घर और दादी के घर। तो गुल्लू वैष्णवी को तो वैसे भी वहीं अच्छा लगता है, मेरी बेटी को, और यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगता है उसको। यहाँ ज़्यादा ग्रीन ज़्यादा है ना, पेड़ पौधे यहाँ ज़्यादा हैं, तो यहाँ भी अच्छा लगता है उसको। तो जी यहाँ पर साफ़ सफाई मॉर्निंग वाला रूटीन चल रहा है, जो भी मॉर्निंग में मेरी क्लीनिंग रूटीन होते हैं वो चल रहा है। सभी कर रहे हैं, एक मैं ही नहीं कर रही हूँ, बस अपना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ले लिया मैंने, और सभी का उतना नहीं ले पाते हैं ना, इसलिए तो काम सारा मिलजुल कर करते हैं तो जल्दी हो जाता है। फिर दिन में हम आराम से मिलकर बैठकर रेस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़े दिन की छुट्टी आई हुई हैं। फिर मैं भी चले जाऊंगी, दीदी भी चले जाएगी, फिर मम्मी थोड़े दिन अकेले रह जाएगी, या फिर थोड़े दिन बाद मम्मी भी हल्द्वानी चले जाएगी। बस यही है, जितने दिन मिलते हैं तो मिलजुल कर थोड़ा ये है कि एक दूसरे को हम टाइम दे पाते हैं इससे। फिर तो थोड़े दिनों बाद अपने अपने बिज़ी लाइफ में अपनी जो लाइफ है उसमें बिज़ी रह जाएंगे हम लोग, मिलना जुलना काफ़ी कम हो पाता है। तो यहाँ पर वैष्णवी भी उठ गई थी, यहाँ पर लेटी हुई है, तो अब मैं आ गई हूँ रूम पर झाड़ू लगाने के लिए। इस रूम में ऊपर वाले जो रूम है हमारे फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ टाइलिंग वगैरह की है, और ग्राउंड फ्लोर में अभी हमने टाइलिंग नहीं की है।
सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी अंदर की है तो अंदर से ही जाते हैं। तो देखिए कितनी खड़ी खड़ी सीढ़ी है, इसमें चलते चलते ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, इसलिए माइकी में मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है। कुछ चीज़ें नीचे भूल जाते तो फिर नीचे, फिर ऊपर भूल जाते तो फिर ऊपर जाओ, तो सीढ़ी से ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है। किचन हमारा ऊपर है, नीचे बस बेडरूम है, सोने वाले कमरे, बेडरूम और स्टोर रूम है। तो नीचे सोते हैं तो कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ, तो इस सीढ़ी से ऊपर नीचे करते करते हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर इसके बाद हम मेरी ताई है ना, सबसे बड़ी ताई है, बूढ़ी ताई है, बूढ़ी हो गई है, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो उनका शरीर थोड़ा पैरालाइज है, तो वो उठ बैठ नहीं पाती है, तो उनके बहू बेटे ही करते हैं सब कुछ। तो उनके ही गाय भैंस बकरियां हैं ये, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं हम, हाल चाल पूछने। वो पहचानती सबको, सब कुछ है, बात भी करते हैं। ये देखिए सोए सोए ही बात करती है, सब कुछ पहचानती, सब कुछ याददाश्त है। उनका खाना पीना यहाँ रखा हुआ है, हम थोड़ा सा मिठाई ले गए थे उनके लिए, खाती सब है, अच्छा है सब कुछ, बस थोड़ा सा इनका शरीर ना पैरालाइज हो चुका है, इसीलिए यही दिक्कत है। ये देखिए पुराने ज़माने का घर है इनका, मतलब ऊपर में नया मॉडल का है, नीचे पुराना है, तो इनको इधर ही रखा हुआ है क्योंकि अब सेवा पानी करने के लिए यहीं पर ही आसानी रहता है ना, इनके बहू बेटों को अंदर बाहर ले जाने के लिए, इसीलिए। तो अब हम घर को जा रहे हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर से, राधे राधे।